अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल अम्मी आई हैं आज आपके लिए एक नहीं दो नहीं पाँच पूरी 5 रेसिपीज़ लेके इफ्तार स्पेशल। अच्छा, हम सबसे पहले बनाएंगे अनियन रिंग्स। ये वो हैं जो हर एज के लोगों को पसंद है। हम लोग ने प्याज़ों को इतना ही मोटा मोटा काटना है, ठीक है। और मोटा मोटा काटने के बाद ये सारे इसमें मसाला जार डालते हैं। इनका नाम मैं बताती जाती हूँ। चिकन पाउडर है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, लाल मिर्च है, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला और ऑरिगानो का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में एक अंडा डालना ना भूलना। अंडा डालने की वजह से इसमें जो मज़ेदार सी क्रिस्पनेस आती है ना, ओहो हो मज़ा आ जाता है। अच्छा, पानी डालते हुए आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना और ना ही एकदम से डालना है। पहले आप पानी डालें, उसको मिक्स करें जितना आपको बेहतर लगे, फिर थोड़ा सा और पानी डालें। और ये देखिए, आपको इतनी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब इतना बैटर आपका थिक होना चाहिए, पतला पतला ना हो, वरना वो प्याज़ों के साथ चिपकेगा ही नहीं। अब प्याज़ों को आप किसी चीज़ की मदद से बैटर में डिप करें और उसके बाद आप इसको ड्राई इंग्रेडिएंट मतलब जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं उनमें कोट कर लें अच्छे तरीके से। इस तरह ये होता है कि हमारे हाथ में जो है ना वो फ्राइंग वाला मटेरियल चिपकता नहीं है, ठीक है। कांटे की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने वैसे चिमटे की मदद से डिप कर लिया था गीले बैटर में। और उसके बाद अपने सारे जो है अनियंस को आप डिप करके बना के बैटर लगा के रख दें। जब तक आप लोग ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तब तक हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग ऑयल को गर्म करने रख दें कढ़ाई में। इससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। अच्छा, मैं साथ साथ ये बताती चलूँ, जब हमारे एक साइड से ये अच्छे से गोल्डन फ्राई होने लग जाएँ तो इनको आप साथ साथ जो है चिमटे की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से आप इनको पलटते जाएं और इनको अच्छे से क्रिस्पी कर लें। आग आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी, बहुत स्लो नहीं रखनी, मीडियम तेज़ रखनी है, मगर ऑयल अच्छे से गर्म ज़रूर होना चाहिए। और ये देखिए झटपट तैयार हमारे ढेर सारे वाले अनियन रिंग्स। ओफ, आई कैंट वेट टू ईट दैम। लिटरली ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट, क्योंकि प्याज अच्छे से पक चुका होता है और बाहर से क्रिस्पी। अरे अरे प्याज की बात की और हम लोग ले आए हैं अगले प्याज के पकोड़े। प्याज के पकोड़े बनाने के लिए जो पकोड़ों की जान है वो है बेसन। और बेसन के साथ साथ इनको क्रिस्पी करने के लिए और साथ साथ लाइट से सॉफ्ट बनाने के लिए हमने इनमें डालना है बेकिंग पाउडर, मैदा और कॉर्नफ्लोर। और ये बाकी सारे हमने स्पाइसेस इसमें डाल देने हैं रज के। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, वैसे मैंने सारे स्पाइसेस इसमें इकट्ठे किए हुए थे। ये है इस रेसिपी की खास सीक्रेट चीज़। ये हैं तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते सेहत के लिए बेइंतहा अच्छे होते हैं और हमारे घर इसका पूरा पौधा लगा हुआ है। अक्सर हम इसकी चाय भी पीते रहते हैं और हम लोग ये डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब आपने घबराना नहीं है। अगर आपके पास तुलसी के पत्ते, जिसको न्याज़बोस भी कहते हैं, वो नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप इसमें चुप करके डाल दीजिए मिंट लीव्स और आप बिलीव करें इसमें इतना मज़ा आता है इस टेस्ट का कि आप सोचते रह जाएगा खाने वाला कि यार इसमें ऐसा क्या खास डाला है। और बेकिंग पाउडर डालने की ख़ास वजह ये थी कि हम लोग क्रिस्पी पकोड़े तो हर कोई बना के देता है, हम लोग ने आज ऐसे पकोड़े बना के दिए हैं जिसकी शेल जो है बड़े मज़े की लाइट सी क्रिस्पी होती है, मगर अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, रुई की तरह सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, मिक्सिंग करते वक्त मैंने हाथ अच्छे से धो लिए थे और आप भी हाथ धोना मत भूलिएगा। ऑयल मैंने साथ साथ ही गर्म कर दिया था, मीडियम हीट ऑयल था, ठीक है, तेज़। और इसमें हम लोग ने हाथ की मदद से ही जो है पकोड़े डालने। अगर आपको घबराहट हो रही है हाथ से डालते हुए तो फिर आप कोई बात नहीं, चुप करके चम्मच से डालें। हाथ से डालने की वजह से होती है जिस तरह से मज़ेदार शेप आ रही होती है ना, इरेगुलर सी, वो हाथ शेप हाथों से ही आती है और हाथ का अपना जायका भी होता है। हमने वैसे बातें बहुत कर ली हैं, मगर आपने मुझे अभी तक ये कमेंट करके नहीं बताया कि आप हमारी वीडियोस डिजिटल अम्मी की रेसिपीज़ कौन से मुल्क, कौन से शहर में बैठ के देख रहे हैं और आप मज़ीद कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। अरे, मज़ीद रेसिपी की बात की तो आप देखिए हम लोग ले आए हैं अब गोभी के पकोड़े। भाई, हमने अभी कोशिश ये करनी है कि कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी जिसके पकोड़े बनाए। अच्छा, इन गोभी के पकौड़ों को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए एक हम लोग ने इंग्रेडिएंट्स में ख़ास चीज़ डाली है जो है सीक्रेट, ठीक है। सीक्रेट के साथ साथ मैं आपको ये बताती जाऊँ कि इसमें हम लोग ने बाकी जो चीज़ें डाली हैं, ठीक है, मसाला जो आप देखते जा रहे हैं, उनके साथ साथ आपने कसूरी मेथी लाजमी डालनी है, ठीक है। नमक, लाल मिर्च, काले मिर्च, गरम मसाला, हरा धनिया, येलो कलर, ये वो अजवाइन। और अजवाइन ज़रूर डालिएगा पकौड़ों में क्योंकि हज़म में अच्छे से होते हैं। और इसमें हम लोग ने डालने हैं हरा धनिया भी, ग्रीन चिलीज़ भी, आमचूर का पाउडर जिससे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है इसका। बेसन के साथ साथ अब हम डालने लगे हैं इसमें एक ख़ास चीज़, वो है चावल का आटा। अगर चावल का आटा ना हो, कोशिश करें चावल का आटा ही हो, और अगर ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इससे आपके जो है अंदर से हम लोग ने जो गोभी को हम लोग ने बॉईल कर लिया था वो अब ये पक गई है, ठीक है। और बॉईल करने की वजह से जो इसमें जो छोटा मोटा कीड़ा होने का अंदेशा होता है वो भी निकल जाता है। और साथ ही साथ में जो है हमने जब चावलों का आटा डाला है ना, ठीक है,
उफ, उससे जो बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से होंगे। आप यकीन करें कि आप अगर किसी को नहीं बताएंगे ना कि आप गोभी के पकोड़े आपने ये बना के उनके आगे पेश किए हैं और आप उनका सिर्फ कहेंगे यार टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं, तो आप देखिएगा कि आपकी तारीफों के तो वो पुल बांध देंगे। हाँ, साथ में आप केचप या फिर आप दूसरी हरी चटनी ज़रूर रखिएगा। हरी चटनी के अलावा इनके साथ बहुत ही मज़ा आता है अगर आपकी इमली की चटनी है, और इमली की चटनी अगर आपने रेसिपी देखनी है तो हमारे चैनल पे आप देखिएगा ज़रूर, वो भी मैंने झटपट से तैयार करना सिखाई हुई है। और ये देखिए बातें करते 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 और करते करते हमारे गोभी के पकौड़े तैयार हो गए। शेप देखिए कितनी खूबसूरत सी ताज महारानी गोभी की। और ये देखिए इतने पसंद आए थे कि मज़ीद बैजेस पे बैजेस बनते चले जा रहे बनते चले जा रहे। उफ़! आपकी अम्मी जान से कितने काम कराए जाते हैं। अब आगे हैं प्याज़ के पकौड़े। अरे, अरे, अरे! रुकिए, ये रिपीट नहीं हुई है, बिल्कुल भी रिपीट नहीं हुई है। ठीक है? ये हैं सुपर क्रिस्पी अनियन पकोड़ास। ठीक है? इनमें हम लोग ने अपना सूखा धनिया, गार्लिक चिली पेस्ट, नमक, बेसन, कॉर्नफ्लोर और नमक वगैरह सारा कुछ हमने डाल दिया। सारे इंग्रेडिएंट मैंने साथ-साथ लिखे हुए हैं। अच्छा, अगर आपने डिटेल्ड रेसिपीज़ लेनी है तो मैं इनके लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी भाई साहब। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के लिए आप हाथों का इस्तेमाल किया करें। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से हमारे हाथों में भी एक ज़ायक़ा होता है। ये हमने अपने बड़े बुजुर्गों में सुना होगा, यार तेरे हाथों में टेस्ट बड़ा है। वो यही बात होती है कि हमारे हाथों में वाक़ई में टेस्ट होता है, मगर हाथ से काम करने के लिए हाथ धोने अच्छे से चाहिए। वो कोताही ना कीजिएगा। ये देखिए, ये इतना आपका थिक होना चाहिए कि आपके अनियंस आपके हाथ में आराम से आ जाएँ। ये ना हो कि हाथ में हाली से प्याज़ ही प्याज़ और बैटर सारा नीचे टपक 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 रहा हो। ये लीजिए हम लोग ने ऑयल गरम कर लिया हुआ था, ठीक है जी। और उसके बाद हमने इनको अच्छे से आराम से बैचेस में डाल दिया। जब आपको नज़र आने शुरू हो जाए कि जी नीचे वाले जो है थोड़े-थोड़े पकना शुरू हो गए हैं और वो लाइट से ब्राउन होने लग गए हैं, तो ये टाइम आ जाता है कि हम इनको आराम से पलट दें। और जी इन्होंने एंड टाइम पे रोला डाल दिया। इन्होंने कहा हम एक हैं, हमें अलग करके दिखाओ। और डिजिटल अम्मी ने भी हार नहीं मानी, इनको अलग-अलग साइडों से आराम से कर दिया। ये देखिए, अक्सर पकौड़े इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं जल्दी में। और ये देखें ये बन के निकल के आए और आप यकीन करें पीछे से आवाज़ें आ रही थी हमारी बारी कब आ रही है। मैंने कहा भाई साहब मुझे अपने लोगों के लिए वीडियो तो बना लेने दो, उनका क्या कसूर है, उनको भी पूरी चीज़ दिखानी है। अच्छा, आपको इतनी बातें पसंद आई हैं, वीडियोस पसंद नहीं, रेसिपीज़ पसंद नहीं है, तो लाइक तो बनता है ना यार। और ये आए हैं सबसे मोस्ट फेवरेट मोस्ट ट्रेंडिंग पकौड़ास। बैलून पकौड़ा हमारे घर में इनको कहा जाता है क्योंकि ये फूल जाते हैं। गुस्से से नहीं फूलते, खुशी के मारे फूलते हैं। अच्छा, इसके लिए हम लोग ने पतले-पतले जो हैं आलू काट लेने हैं, ठीक है? अब हाथ से काट लें या स्लाइसर अक्सर घरों में होते हैं, उससे काट लें। इनके अंदर हम लोग ने बेसन डालना है, साथ में हम लोग ने डालने हैं 2 कप बेसन डाल दिए, ठीक है? बाकी मसाला जात डालने हैं, मगर मसाला जात के साथ-साथ हम लोग ने इसमें भी अजवाइन डालना ना भूलिएगा और राइस फ्लावर इसमें भी डलेगा, ठीक है? राइस फ्लावर डालना है, कुटी लाल मिर्च डलनी है, हल्दी डलनी है, ग्रीन चिलीज़ इसमें हल्की सी जाएँगी, साथ में हरा धनिया जाएगा। हरा धनिया वगैरह का इस तरह से होता है कि बड़ा खूबसूरत कलर आता है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। नमक डालिएगा और इसको पहले अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें ताकि सारे हमारे ड्राई इंग्रीडिएंट मिक्स हो जाएँ। मिक्सिंग के बाद अब हम लोग ने इसमें हल्का-हल्का, आहिस्ता-आहिस्ता, हौले-हौले, धीरे-धीरे पानी मिक्स करना है। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना थिक ना ही पतला, मीडियम वाला रहना चाहिए, ठीक है? इतनी देर में मैं बता दूँ मैंने ऑयल गरम करने रख दिया हुआ है। ये वो आलू हैं जो हमने पतले-पतले काटे थे और पानी में से इनको अच्छी तरह निकाल दिया ताकि इनमें जो स्टार्च है वो निकल के साइड पे हो जाए। अब आलू को हम लोग लेते जाएँगे, इसमें हम इनको लिपड़ते रहेंगे मतलब इनको डिप करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है? ये देखिए इतना पतला है कि आपको आर-पार थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है और इसको ऐसे निकाल लेंगे। अच्छी तरह से डिप करिएगा, डिप करने में किसी भी किस्म की कंजूसी मत कीजिएगा। इनको आराम से पकड़िएगा, इसमें आपके हाथ बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे और आराम से आप फ्राइंग पैन में डालते जाएँ। 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें। इसमें भी आप एकदम जल्दी मत कीजिएगा क्योंकि 1, 2, 3 होंगे, उसके बाद इनको आप फ्लिप करेंगे और ये देखें ये फूलने लगेंगे। लिटरली इनको गोलगप्पा हम पकौड़ा भी कह सकते हैं क्योंकि इससे ही गोलगप्पे की तरह पक पक पका करके जो है ये बलून बन जाता है और बड़े मज़े के क्रिस्पी होते हैं। इनको जब आप खाएँगे चटनी के साथ, आय हाय हाय! आप देखें आपको डबल ईदी ना मिले।
मिली ना तो यहाँ पे आके आप कमेंट ज़रूर करना कि भाई मुझे डबल ईदी नहीं मिली, मुझे ट्रिपल मिली है, क्योंकि इसकी तारीफ़ इतनी होती है। ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ये देखिए जो मैं आपको उस वक्त से कहती थी, गोलगप्पा, बैलून शैलून सारा कुछ इस तरह से अंदर से होते हैं और ये सुपर क्रिस्पी सुपर मज़ेदार बनते हैं। और आजकल ये ट्रेंडिंग है बड़ों में, छोटों में और हर जगह। सो मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए, फ्राइंग रेसिपीज़ देखने के लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।